हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। अभी मैं जीएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 वाला, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, उसको कर रहे हैं। और इस क्रम में हम जो नंबर सिस्टम टॉपिक कर रहे हैं, उसमें जो डिफरेंट ईयर में जो जीएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड या इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया है उसको कर रहे हैं। और उस क्रम में ये संभवतः ये 9वां या 10वां भाग होगा। वह पीछे का इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीएसएससी सीजीएल 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें हमने पहले जो पिछला जो जीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था 2016 में हुआ था, उसको हमने उसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसके बाद जो ये नंबर सिस्टम को हमने टॉपिक लिया है, उसके नंबर सिस्टम से जो भी एग्ज़ाम में जीएसएससी के द्वारा लिया गया, किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, जिस भी तरह के जिस भी टाइप के, उस सभी को कर रहे हैं। उसी क्रम में ये शायद 9वां ये भाग होगा। तो उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, चूँकि लेना जरूरी भी नहीं है, फिर भी सोचा कि आप लोगों को बता दूं, ताकि बहुत सारे, हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा नंबर है, गिवन है कि 8232,158, ठीक है, ये नंबर है। इसमें हमें पता करना है जो दो का, देखिए दो, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 2 है, एक 2 यहाँ पे है। तो दो के स्थानीय मान में, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, दो के स्थानीय मान में क्या अंतर है। मतलब प्लेस वैल्यू जो है दो का, वो दो के स्थानीय मान में, दो के प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें किसी भी डिजिट का दो तरह का वैल्यू होता है। एक तो होता है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, एक होता है फेस वैल्यू यानी अंकीय मान। तो आपको ध्यान देना है, जब अंकीय मान यानी फेस वैल्यू पूछे, तो यहाँ पे जब दो का फेस वैल्यू पूछे, यहाँ पे पूछे किसी का फेस वैल्यू पूछे, तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जो वैल्यू होगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। मतलब दो के बारे में पूछ रहा है तो दो का फेस वैल्यू वो कहीं पे भी रहे, इकाई पे रहे, दहाई पे रहे, सैकड़ा पे है या लाख पे रहे, कहीं किसी भी प्लेस पे रहे, अगर हमें फेस वैल्यू पूछा जाएगा, फेस वैल्यू मतलब फेस मतलब चेहरा है ना, अंक, जो आपका फेस कभी नहीं बदलता, लेकिन आपका प्लेस बदलेगा। प्लेस कभी यहाँ है, वहाँ है, आप जहाँ रहेंगे उसी के हिसाब से आपका प्लेस तो बदलेगा, लेकिन आपका फेस नहीं बदलेगा। उसी तरह से फेस जो है वो कभी नहीं बदलता किसी भी डिजिट का, उसका प्लेस बदलेगा। उसके अकॉर्डिंग वो कहाँ पे है, किस प्लेस पे वो है, जैसे इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, 1000 पे है, 10,000 में प्लेस पे है, उसके हिसाब से उसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बदलेगा, लेकिन फेस वैल्यू नहीं बदलेगा। तो हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू का अंतर पूछ रहा था। आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे प्लेस वैल्यू, जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, इसका हमें बताना है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एक 2 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब देखना है कि 2 के आगे, माने 2 के सामने, पीछे नहीं, 2 के सामने, सामने मतलब इधर फ्रंट पे, ये वाला सामने बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि आप लोग इसको बैक बोलें, इसको फ्रंट बोलें, लेकिन मैं इस वाले को आगे, इसको आगे बोल रहा हूँ, इसको पीछे बोल रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो 2 के सामने यानी 2 का जो प्लेस है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 2 के आगे कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं 2 के आगे, तो 3 0 यहाँ पे ले लेना है। यही होगा 2 का, इस 2 का प्लेस वैल्यू। उसी हिसाब से इस 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 2। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 डिजिट है इसके सामने, तो 1 2 3 4 5 ले लेना है। तो ये इस 2 का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो हो गया ये, इस 2 का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो ये हो गया। अब इसी दोनों का अंतर, तो ये है, इसका अंतर पूछ रहा है तो इसको माइनस कर देंगे, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, माइनस कर दिया। तो ये 0 0 0, ये 10 में से 2 गया 8, ये 9 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए कौन सा वैल्यू होगा, 198000, जो भी होगा वो हमारा यहाँ पे ये वाला, एक 0 कम है इसमें, ये वाला ऑप्शन होगा 198000, ये जो होगा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब 1 2 3 4 5, 2 लाख है, ये 2000 है, तो 1,98,000 जो हो जाएगा वो हो गया इसका क्या, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अगर हमें अंकीय मान का अंतर पूछता, इसका भी अंकीय मान 2 ही, इसका भी अंकीय मान 2 ही, तो अंतर हो जाता 2 - 2 = 0, है ना। ये है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। अब प्लेस वैल्यू कैसे बदलेगा अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
ये डिवाइड से डिविजिबल जो कंडीशन होता है उससे क्वेश्चन है, बहुत सरल है, बस एक बार आप समझ लीजिए, फिर बहुत आसानी से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष फल 8 बचता है। मान लीजिए कि किसी संख्या में 9 से, एक संख्या में मान लीजिए 9 से भाग दिया, ये संख्या है, ठीक, ये संख्या है, यहाँ शेषफल जैसे 8 बचा। ठीक है, ये है, यही कंडीशन है, किसी संख्या में 9 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है। ठीक है, अब मान लीजिए उससे दुगुनी संख्या में, जैसे मान लीजिए दुगुनी संख्या होगा, दुगुनी संख्या है, जैसे ये जितना था उससे अब डबल हो जाएगा, तो अगर 9 से अभी भाग दें शेषफल 8 बचेगा, तो मान लेते हैं कि अब जो दोगुना हो गया इसको भी दोगुना करें, उस केस में शेषफल 16 बच गया। वैसे जब शेषफल अब 16 बच गया, अगर 9 से ही भाग देना होता तो शेषफल 16 नहीं बच गया, क्योंकि एक बार और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल 7 बच जाता। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है उसी संख्या को अगर हम 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। इसको ऐसे देखिए कि ये जो शेषफल है, अब देखिए यहाँ पे 16 बच गया, दुगुना है तो 16 हो जाएगा। अब इस 16 को 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 हो गया, कैंसिल हो गया, शेषफल हमारा 0 बच गया। तो इस तरह जिससे निकालना हो तो शेषफल, जैसे यहाँ पे 8 बचता था शेषफल, तो संख्या दोगुना होगा, संख्या दोगुना होगा तो शेषफल भी दोगुना हो जाएगा सिंपली। अगर शेषफल दोगुना हो गया तो शेषफल 8 था, अभी 16 हो गया, अब ये 16 में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 0। तो यही हमारा 0 जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर ये डबल नहीं दिया होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल नहीं होता कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उसी संख्या में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो सिंपली जो शेषफल यहाँ पे है ना 8, उसी को 4 से हम भागा दे देंगे, है ना, 4 से भागा दे देंगे तो शेषफल यहाँ पे 0, उसके इसमें आंसर 0 होता। लेकिन यहाँ पे संख्या डबल है तो हम यहाँ पे शेषफल डबल कर लिया, इंटू 2 16 हो गया। तो अब 16 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में जो पहले वाले में जो शेषफल बचे उसी को जिस संख्या से भाग देना हो उसी में उस संख्या से भाग दे के हम शेषफल निकाल सकते हैं। अगर ये डबल है, ट्रिपल है, तो उसी शेषफल को डबल ट्रिपल कर देंगे और फिर जिससे भागने के लिए कह रहा है उसे भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कि शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, अगला संख्या देखिए आप, अगला क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि पहले भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो सिर्फ 2 के टेबल में आए, मतलब खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आए, बस उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे आप 3 देखिए, है ना, 5 देखिए, 7 देखिए, मतलब ऐसा संख्या जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, उसको हम लोग प्राइम यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसका उल्टा उसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं, यानी भाज्य संख्या कि 2 के अलावा किसी एक से भी अगर वो कैंसिल हो जाए या किसी एक के टेबल में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य यानी कंपोजिट संख्या। तो हमें ये यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक पे 3 है, इकाई अंक पे 3 है। मतलब अगर 1 से लेकर 100 तक अगर हम सभी अभाज्य संख्या को लें तो हमें ये पता करना कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिसके इकाई यानी यूनिट प्लेस पे 3 है। तो पहला तो आपका 3 ही हो गया, ठीक है। अब तो 3 से लेके 10 तक में और तो किसी पे तो इकाई पे 3 आएगा नहीं। उसके बाद 13 आता है तो 13 भी हमारा अभाज्य ही है, ठीक है। अब 20 तक कोई नहीं, अब 23 आएगा, 23 भी अभाज्य है, ठीक। उसके बाद 33 आएगा, लेकिन 33 अभाज्य नहीं है, वो कंपोजिट है। क्यों कि 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, तो 33 नहीं है। फिर 43 आ गया, 43 आ गया, ये भी हमारा अभाज्य है। फिर उसके बाद देखिए 53 भी अभाज्य है। सब वैसी संख्याओं को लेना है कि अभाज्य भी हो, साथ में इकाई के स्थान पे क्या हो, इसमें 3 हो, ठीक है। 53 हो गया। फिर देखिए 63 नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में है, 21 के टेबल में है, तो ये 63 नहीं होगा। फिर 73 भी है, 73 भी आपका अभाज्य है। एक और होगा 83 भी अभाज्य। अब देखिए अब 93 आएगा, वो भी कैंसिल हो रहा है।
3 से कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा 103 होगा, लेकिन वो 100 से आगे चला गया। तो कुल ये इतनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या भी है और जिसके इकाई के स्थान पे 3 है, यानी 3 है। उसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कुल कितनी संख्या है ऐसी, वो 7 हैं। तो हमारा आंसर हो गया ये 7। क्लियर है, बहुत आसान है। तो अभाज्य संख्या बहुत फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। 1 से लेके 100 तक में जो कुल अभाज्य संख्या है वो 15 है। ये आपको याद रखना है। 1 से लेके 100 तक में हम पीछे भी डिस्कस किए हैं किसी न किसी क्लास में। तो 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 15 है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी संख्या में 120 से भाग देने पर भागफल 85 है तथा शेष 22 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। आप देखिए कितना सरल है। 185 क्या है, से भाग देने पर ये भाजक हो गया। ये संख्या हमें निकालना है। भागफल 85 दिया हुआ है और यहाँ पे शेष जो है वो 22 है। शेष जो है हमारा 22 है। तो ये संख्या क्या होगा, इसको मान लीजिए अगर x है तो ये क्या होता है, x हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा, ये जो भाज्य होता है वो क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 125 इंटू 85 प्लस 22, यही ना होता है। ये जब इसको भाजक से भागफल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें रिमाइंडर यानी शेष ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये डिविडेंड यानी भाज्य निकल जाता है। तो बस यही पूछ रहा है ये कितना है, आंसर्स का क्या होगा। या तो इसको आप सॉल्व कर लें प्रॉपर, है ना, या नहीं ऑप्शन के हिसाब से देखिए कितना जल्दी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब देखिए इसको आप जैसे यहाँ पे 5 है, ये 5 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो पक्का 5 आएगा। इसके इकाई के स्थान पे 5 आएगा, फिर इकाई का स्थान पे 5 आएगा, ये उसमें 22 जोड़ेंगे तो ये जुटेगा, तो ये 5 + 2 7 आएगा। ठीक है, तब देखिए 7 जो है किसके इकाई के स्थान पे है। तो आप देख रहे हैं कि 7 जो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सीधा आपको ये आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर 7 किसी और में भी होता फिर हम इसको सॉल्व करते, तो इसका सोल्यूशन भी मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि सीधा सीधा क्या करना है, 125 को 85 से गुना कर देना है, तो वो हो जाएगा आपका 5 25 के 5 हाथ में 2 5 × 10 = 12, 125 2 5 1 5 10 = 12 5 6 625 हो गया। ये हो गया 1000 हो जाएगा। ये हो गया 125 125 8 1000। तो 5 2 6 0 10 10,625, इसमें 22 ऐड कर देंगे तो 10,647, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं। यहीं पे इसको इकाई के स्थान पे 5 है, इसका प्रोडक्ट में इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। अब 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 आएगा। 7 एक ही पे है यूनिट प्लेस पे, तो आंसर ये हमारा हो गया। सिंपल है, इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर सॉल्व करना ही पड़ा तो कोई मुश्किल काम ये है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है 3, देखिए 3 है, फिर आपका 7 है, फिर 15 है, फिर 19 है, फिर ऐसे करके 80 टर्म तक लेना है। ठीक है, 80 टर्म तक लेना है। उसका सम कितना होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, मतलब 3 7 15 19, फिर इसके बाद 23 होगा, फिर 27 होगा। इस तरह से ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 80 टर्म लेना है। ठीक है, 80 टर्म लेना है, तो उसका सभी का एडिशन क्या होगा, 80वां पदों का योग क्या होगा, वो हमें पता करना है। तो आप देखेंगे इस टर्म में सभी टर्म जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें एक खास रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि सभी में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलता जाता है। मतलब इसमें 3 ऐड में 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में 4 ऐड किया 15, 15 में 4 ऐड किया 19। मतलब सभी टर्म में 4 ऐड करते जाते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। इसका मतलब 2 लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी वो 4 है। तो ऐसा जो अगर हो कि 2 लगातार टर्म का अगर डिफरेंस इक्वल हो, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अगर डिफरेंस इक्वल हो तो वो सीरीज जो होता है वो एपी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में
समांतर श्रेणी, आपको याद रखना है जब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है या बराबर है तो सीरीज जो है वो एपी में होता है। तो एपी में देखिए, एपी में ये हो गया पहला टर्म, और ये डिफरेंस हुआ उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, है ना। जो डिफरेंस है जैसे 3 या 4 के बीच में 4 जो है, यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सभी में 4 है, तो इसको सभी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पहला टर्म। ये हमें 80वां टर्म है ना, 80वां टर्म, 80 टर्म तक का हमें एडिशन पता करना है। तो एक फॉर्मूला होता है इस तरह में एपी में सीरीज का समेशन का यानी सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये आप याद रखिए, एस एन टर्म का फॉर्मूला होता है, यानी अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो उस केस में जो इसका फॉर्मूला होता है सभी का एक साथ ऐड करके एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स विल बी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एस एन है, यही n जो है ना यही 80 है। n टर्म मतलब जितना टर्म हो टोटल उसी को n बोलते हैं, तो ये 80 है। ठीक, यहाँ पे देखिए तो एस 80 जो होगा, 80 टर्म का सम जो होगा वो होगा n बाई 2 मतलब 80 बाई 2 इंटू ए। मैंने बोला इसको पहला टर्म को हम a डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज a, तो 2 इंटू 3 प्लस फिर n बराबर 80, ये जो 80 है वो n है, तो 80 माइनस 1 इंटू डी जो है वही आपका कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं, ये हमारा 4 है। बस हमारा आ गया आंसर, कुछ करना नहीं है। ये 40 हो गया सीधा। ठीक है, ये देखिए आपका 2 गुने 3 प्लस 79 गुने 4 हो गया। ठीक है, तो अब ये 40 हो गया, ये 6 प्लस 79 प्लस 4 83 हो गया। ठीक है, 83 हो गया। अब 40 प्लस ये हो गया हमारा 6 3 दूना 6 79 इंटू 4, 79 इंटू 4 है ना, इंटू 4 हमने प्लस कर दिया, ये 4 है, 79 इंटू 4 है तो 9 4 जा 36 हो गया, 3 7 4 जा 28, 3 31, 316 हो गया। ये हो गया 316 प्लस 6 322 हो गया। ठीक, 300 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 12880। 322 इंटू 4 करेंगे तो 1288 आ जाएगा, और एक जीरो है तो ये हो गया 12880। फिर देखना है हमें कि 12880 किस में है, तो पहले वाले ऑप्शन में ही ये 12880 है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा जो समांतर श्रेणी का सम पता करना हो, यानी अगर सीरीज एपी में हो, एपी में कब होगा जब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल हो तो वो सीरीज एपी में होगा, और एपी में ज्यों ही हो तो ऐसे हम एडिशन यानी उसका सम सीरीज का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है अभी का, ये भी बहुत सरल है। अब देखिए नंबर सिस्टम से, अब ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे, सारा क्वेश्चन जेएसएससी सब इंस्पेक्टर पीटी जो 24/7/2017 को हुआ था उसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आप देख, अभी कुछ और क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ नंबर सिस्टम से, उसको भी हम लेके आएंगे। तो नंबर सिस्टम से एक ही एग्जाम में देखिए 1 2 3 4 5 6 तो ये है, और 2-3 आई थिंक और है। तो आप समझिए कि 9-10 क्वेश्चन सिर्फ एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से पूछा गया है। तो जेएसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसीलिए हमने इसको इस टॉपिक नंबर सिस्टम टॉपिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जेएसएससी एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था प्रारंभिक परीक्षा 24/7/2017 को, उसका ये सारा क्वेश्चन उसी में पूछा गया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है तो और सरल है, यहाँ पे मिसिंग है, ये हमें पता करना है इसका स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाइड 6 का स्क्वायर है, और डिवाइड है यहाँ पे 36 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स है 49, इक्वल्स है 49।
ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्या आएगा, ये जो मिसिंग है यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। ठीक, बस और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको मिसिंग वाले को x यही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, x ही जो भी है मल्टीप्लाई है जो भी है आप मान सकते हैं इसको। अब देखिए इसको हमको यहीं रखना है, बाकी को उधर लेके चला जाना है उस तरफ। उससे पहले क्या करेंगे, ये तो हमारा यही हो गया जो सेम है, मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर है। ठीक, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इंटू हो गया 49। ठीक, अब देखिए ये 36 है, ये 36 हो जाएगा, ये 6 × 6 36 हो जाएगा, ये 36 ऑलरेडी है स्क्वायर, तो ये 36 से ये स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा, आप देखिए 6 × 6 हो गया, ये ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया 36 × 36, है ना। ये 6 36 ये कैंसिल हो गया, एक 36 यहाँ पे बचेगा। अब ये इधर 36 है, तब ये एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देख इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 है ऑलरेडी, 49 है इंटू 36 हो गया। ठीक, तो यहाँ का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये जो मिसिंग डिजिट है वो देखिए ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 7 × 6 यानी 42 का स्क्वायर। ये है हमारा x का स्क्वायर, तो हो गया ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो मिसिंग वाला है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मिसिंग वाला जो डिजिट है वो हो गया 42, हमारा इसमें आंसर हो गया 42 सी वाला। तो इस तरह से नंबर सिस्टम एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये कुछ क्वेश्चन और है उसको लेकर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।